ये अब तो बाइपोलर मुकाबला है, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। जिस कांग्रेस के साथ आप लड़कर बीजेपी को खदेड़ने वाले थे, अब उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। नहीं, गरिमा जी ऐसा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के लोग परेशान हैं और वो भारतीय जनता पार्टी छुटकारा चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हरियाणा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा दिलाना। जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ फैलाया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों को फसल का दाम नहीं दिया, जो बिजली देने का काम नहीं किया। हमारी जो 5 गारंटियाँ हैं, वो शिक्षा देने की, रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने की, 24 घंटे बिजली देने की, जो हमारी गारंटियां हैं, उनको आगे लेके जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरा देश त्रस्त है और हरियाणा के लोगों को ये मौका मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर करें और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का चुनाव। रोजगार और बाकी सब चीजें तो बड़ा दावों में अच्छी लगती हैं। आपने तो सारे बागी, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सारे बागी भर लिए अपने भीतर। लड़ना बीजेपी से, बीजेपी के ही सारे ले आए। एक दिन पहले आया उसको टिकट, 2 दिन पहले आया उसको टिकट। गरिमा जी, अगर मैंने कहा है ना, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर डूबता हुआ जहाज है और जो भी लोग उसके साथ आगे जाएंगे वो डूबेंगे, इसलिए वो निकल के बाहर आ रहे हैं। और उनको अगर आम आदमी पार्टी में विकल्प लगता है, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल गवर्नेंस जो दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर काम कर रहा है, वो हरियाणा के अंदर आगे बढ़े, तो उसमें क्या बुराई है। वो आज आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि पता है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। बीजेपी के खिलाफ है, वोट काटेंगे कांग्रेस के, एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट होगा, बटेगा आप में और कांग्रेस पार्टी में। देखिए, नहीं गरिमा जी, ये तो रिजल्ट बताएगा और समय बताएगा किसका वोट कटता है, किसका वोट जुड़ता है। लेकिन ये समय भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का। और आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लोग भाग रहे हैं, इनके खुद के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ने का मतलब है कि चुनाव हार जाना, जमानत जब्त करवाना, क्योंकि काम तो किया नहीं इन लोगों ने आज हरियाणा के अंदर इतने सालों में कुछ भी। तो ये कुशासन को उखाड़ फेंकना है। और आम आदमी पार्टी जिस गारंटी को लेकर, अरविंद केजरीवाल मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें सबका विश्वास है। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी के अंदर आ रहे हैं सब लोग मिलकर। इतना विश्वास था तो जितने ये 20 लोगों की जो पहली लिस्ट आपने कल जारी की, इसमें सारे बदल दिए। वो एक लक्ष्मण सिलवेनिया का ऐड आता था ना कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो 20 में से 19 बदल दिए आपने। नहीं, ये मैं आपको एक बात बता दूं गरिमा जी, चुनाव के अपने समीकरण होते हैं और समीकरण के आधार पर चीज़ें तय होती हैं। पार्टी के आला कमान उसको तय करते हैं और जो लगता है कि विनिंग कैंडिडेट होगा, मजबूत कैंडिडेट होगा, पार्टी उसका सर्वे कराती है, उसको टिकट देती है, जो भी होगा। तो वो 20 लोग जो भी होंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा में बदलाव की लड़ाई को वो लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अरे भाई, लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ और मुक्त कराएंगे बीजेपी से। नहीं, आप नहीं, चुनाव नहीं गरिमा जी, चुनाव किसी के खिलाफ नहीं होता है। चुनाव मुद्दों का होता है। सरकार किसकी है हरियाणा के अंदर? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, गांव में 24 घंटे बिजली नहीं दी, स्कूल नहीं दिए, स्कूलों को बंद कर दिया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना है। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, चाहते हैं उसी लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। सुशील गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, प्रभारी है ना। देखिए, जब चुनाव होता है तो उस लड़ाई से कौन बाहर हो जाता है? अगर भारतीय जनता पार्टी जमीन पे नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, उनके संगठन की गलती है, उनके कुशासन की गलती है, उनकी योजनाओं की गलती है। उन्होंने काम नहीं किया। अगर हरियाणा की जनता के काम किया होता तो आज वो फाइट में होते। अगर वो फाइट से बाहर हैं तो ये उनकी गलती है ना। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे कि आखिर वो हरियाणा से बाहर क्यों हो गए और जनता ने चुनाव से पहले क्यों बना लिया? 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, कैंडिडेट फाइनल नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस से टूटे, बीजेपी से टूटे, उनको टिकट दे दें।